गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन चैनल का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें आज हम संचार माध्यम, संचार के प्रकार, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संचार माध्यम। संचार माध्यम क्या होता है? देखिए, सेंडर व रिसीवर के मध्य वह भौतिक पथ जिसके द्वारा संचार संभव होता है क्या कहलाता है? संचार माध्यम। मतलब जो सेंडर होता है, सेंडर मतलब प्रेषक, प्रेषक मतलब जो भेजता है, भेजने वाला, जो कोई चीज़ मैसेज भेजता है, और जो रिसीव करता है, उसके बीच का वह भौतिक पथ होता है जिसके माध्यम से संचार संभव होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? संचार माध्यम। संचार अब आता है संचार माध्यम का वर्गीकरण। संचार माध्यम का वर्गीकरण कैसे होता है? ठीक है, तो देखते हैं। संचार माध्यम को डाटा प्रेषण की दिशा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। मतलब जैसे संचार माध्यम जो होता है, वो जब संचार हम कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं, तो उसकी एक दिशा होती है। मतलब दिशा के आधार पर जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? संचार माध्यम का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है नंबर 1 सिंप्लेक्स, नंबर 2 अर्ध ड्यूप्लेक्स एंड नंबर 3 कोर ड्यूप्लेक्स। ठीक है, अब सिंप्लेक्स क्या होता है? देखो, सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि सिंप्लेक्स प्रणाली में, सिंप्लेक्स में डाटा को या आंकड़ा का प्रसारण केवल एक ही दिशा में होता है। मतलब जैसे अगर हम कोई मैसेज या कोई डाटा सेंड कर रहे हैं तो हम सेंड ही कर सकते हैं, हम रिसीव नहीं कर सकते हैं। तब ये क्या हो जाता है? केवल एक ही दिशा में प्रसारण संभव होता है। इसमें इसके एग्जाम्पल होता है जैसे टीवी एंड रेडियो। आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे कि जब न्यूज़ आता है तो केवल हम सुनते हैं, हम उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। या रेडियो पे जब हम कोई चीज़ सुन रहे होते हैं, चाहे मूवी सॉन्ग सुन रहे हों या न्यूज़ सुन रहे हों, तो केवल हम सुनते हैं। प्रसारण हमें केवल रिसीव कर सकते हैं, उसको हम उसमें कोई भी सेंडिंग नहीं कर सकते। अगर हमें कोई कमेंट करना हो, कुछ पूछना हो, तो हम उस पर नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो सिंप्लेक्स होता है, तो सिंप्लेक्स में आंकड़ों का प्रसारण केवल एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में संभव होता है, दोनों दिशाओं में नहीं होता है। और इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही विशाल होता है। जैसे रेडियो है, टीवी है, तो बहुत बृहद क्षेत्रों में, बहुत विशाल क्षेत्रों में इसका प्रसारण होता है। काफ़ी दूर तक लोग क्या करते हैं? इसको, टीवी को देखते हैं और रेडियो को सुनते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा आता है अर्ध ड्यूप्लेक्स। अर्ध ड्यूप्लेक्स क्या होता है? इसको इंग्लिश में हाफ ड्यूप्लेक्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इस प्रणाली में आंकड़ों का संचरण तो दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक टाइम में एक ही दिशा में संभव होता है। मतलब एक टाइम पे दोनों दिशाओं में संभव नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे मेल, ईमेल भेजना है, या हम लोग चैटिंग करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है? एक ही दिशा में हम क्या करते हैं? जैसे जब हम भेज रहे होते हैं, जैसे मेल किसी को भेजा, तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जब हम मेल को सेंड कर रहे होते हैं तो वो जो रिसीवर होता है वो उसको स्वीकार ही करे या ग्रहण ही करे। ठीक है, और जब वो देखता है, मेल को देखेगा तो उसको रिप्लाई देगा। रिप्लाई जब वो दे रहा होता है तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम उस समय उस मेल को प्राप्त ही कर रहे हों, रिसीव ही कर रहे हों। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कहा गया कि जो अर्ध ड्यूप्लेक्स होता है, तो इस प्रणाली में आंकड़ों का संचरण दोनों दिशाओं में तो होता है, लेकिन टाइमिंग क्या होती है? सेम नहीं होती है। ठीक, इसी तरीके से जैसे हम चैट कर रहे होते हैं, तो जैसे हम जब किसी को कोई मैसेज सेंड करते हैं, कोई चैटिंग, जैसे मैंने कहा गुड मॉर्निंग अपने फ्रेंड को, तो कोई ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो हमारा फ्रेंड है वो उस टाइम ऑनलाइन हो, वो उसको रिसीव ही कर रहा हो। थोड़ी देर के बाद जब वो देखेगा तो वो फिर वो भी रिप्लाई करेगा हमको गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो उस टाइम कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम ही ऑनलाइन हो या हम देख रहे हों। तो ये क्या होता है? टाइम सेम नहीं होता है, अलग अलग टाइम पे होता है। ठीक, इसका एक फिगर बनता है जैसे इस तरीके से। ये सेंडर हो जाता है, सेंडर, और इधर हो गया रिसीवर। ठीक, अब इसमें देखिए ये रिसीवर हो गया और ये सेंडर हो गया। इसमें इस फिगर के माध्यम से हम इसको जानते हैं। देखिए दिशा तो एक होती है, एक ये। ठीक है, तो अगर ये सेंडर एक टाइम पे सेंड कर रहा है तो रिसीवर रिसीव कर रहा है। ठीक, और रिसीवर जब एक दूसरे टाइम पे सेंड करेगा तो सेंडर रिसीव करेगा। इसमें दोनों तरफ से सेंडिंग और रिसीविंग हो सकती है। ठीक, अब तीसरा आता है पूर्ण डुप्लेक्स। पूर्ण डुप्लेक्स को इंग्लिश में फुल डुप्लेक्स बोला जाता है। इस प्रणाली में एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने का प्रारूप संभव होता है। देखिए, जैसे एक ही समय में
आंकड़ों को या डाटा को दोनों तरफ संचारित किया जाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे फ़ोन जब हम करते हैं मोबाइल फ़ोन पे या टेलीफोन से किसी भी तरीके से अगर हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, एक ही टाइम पे दोनों लोग बोलते रहते हैं और दोनों लोग क्या करते हैं, सुनते रहते हैं। ये क्या होता है, पूर्ण डुप्लेक्स होता है। अब इसके बाद में आता है संचार चैनल। संचार चैनल क्या होता है, प्रसारण को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने का कार्य जिस माध्यम से किया जाता है उसे संचार चैनल कहते हैं। ठीक, मतलब प्रसारण को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने का कार्य जिस माध्यम द्वारा होता है वह क्या कहलाता है, संचार चैनल कहलाता है। संचार चैनल से डाटा प्रसारण की गति को बीपीएस में मापा जाता है। बीपीएस का मतलब होता है बिट पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म होता है बिट्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितनी बिट जाती हैं। ठीक है, वही क्या होता है, बीपीएस होता है। ठीक, अब देखो संचार मीडिया की गति 3 श्रेणियों की होती है। ठीक, मतलब जो संचार होता है वो किस माध्यम से जाता है, कौन कौन सी श्रेणियों में जाता है, तो वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होता है नैरो बैंड संचरण, दूसरा होता है ध्वनि समान संचरण और तीसरा होता है वाइड बैंड संचरण। ठीक है, अब देखो नैरो बैंड संचरण क्या होता है। नैरो बैंड संचरण, देखो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जो संचार चैनल में डाटा प्रसारण की गति को बीपीएस में मापा जाता है। तो अब देखो जो नैरो बैंड संचरण होता है इसमें क्या होता है, नैरो बैंड संचरण में डाटा प्रेषण की जो गति होती है 50 से 150 बिट पर सेकंड होती है। ठीक, जो इसमें इसकी संचरण की स्पीड होती है, गति होती है, वो कितनी होती है, 50 से 150 बिट पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये नैरो बैंड का हो गया। उसके बाद में आता है ध्वनि समान संचरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह माध्यम या इस माध्यम में जो संचरण की गति होती है वो 300 बिट पर सेकंड से लगा करके 96 बिट पर सेकंड तक होती है। ठीक है, कितनी होती है इसमें, 300 बीपीएस से 9600 बिट पर सेकंड होती है। ठीक, अब उसके बाद में आता है वाइड बैंड संचरण। वाइड बैंड का संचरण मतलब इसमें 19,200 से 5 लाख बीट पर सेकंड से अधिक गति का संचरण होता है। ठीक है, कितना होता है ये, 19,200 से 5 लाख बीपीएस। ठीक, तो ये होता है, ये बहुत ही तीव्र होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, 19,200 बिट पर सेकंड से लगा करके 5 लाख बिट पर सेकंड से अधिक गति का संचरण होता है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा क्या, संचार माध्यम क्या होता है, संचार माध्यम का वर्गीकरण क्या होता है। ठीक, अब वर्गीकरण में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, सिंप्लेक्स, अर्ध डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। उसके बाद में संचार चैनल और संचार मीडिया की गति में जो श्रेणियां हैं उनको पढ़ा। अब इसके आगे पढ़ते हैं संचार डाटा संचरण के प्रकार। ठीक है, अब देखते हैं डाटा संचरण के प्रकार, कौन कौन से किस प्रकार से डाटा का संचरण होता है। ठीक है, देखिए डाटा संचरण के प्रकार, पूरा रफ कर दीजिए। डाटा संचरण के प्रकार। डाटा संचरण 2 प्रकार से संपन्न होता है। ठीक है, डाटा संचरण 2 प्रकार से संपन्न होता है। नंबर 1 होता है समांतर संचरण और दूसरा होता है समांतर संचरण और दूसरा होता है लगातार संचरण। देखिए समांतर संचरण क्या होता है, इसमें
जो है बिट्स का समूह इकट्ठा करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे कोई वर्ड है, शब्द, वर्ड को आप पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है कि जब कोई शब्द बनता है तो उसमें 8 बिट होती हैं, 8 बिट्स के समूह से एक वर्ड बनता है, ठीक है। तो जैसे 8 बिट होती हैं 0 1 1 0 1, जैसे कोई भी बिट हम 8 ले लेते हैं, ठीक। अब ये क्या हो गया, 8 बिट्स हो गई। अब ये क्या बन गया, एक वर्ड बन गया, ठीक है। तो इसको जब हम सेंड करते हैं तो लगातार संचरण में क्या होता है, ये समांतर संचरण में क्या होता है, समांतर मतलब होता है इस तरीके, जैसे जितनी बिट्स होती है, जैसे ये 0 है तो ये 0 यहाँ पे ले लेते हैं, 1 है फिर 1 है, 0 1 0 1 1, ठीक है। तो जब समांतर संचरण में जब हम किसी वर्ड को सेंड करते हैं तो जितने उसमें बिट्स होती हैं उतने रास्ते की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब ये 0 जाएगा तो उसके लिए अलग रास्ता होनी चाहिए, 1 के लिए अलग पाथ होना रास्ता होनी चाहिए। तो जितनी भी बिट्स होंगी उनके सबके लिए क्या होता है, अलग अलग रास्ता होता है, उसको सेंड जब करते हैं। अब दूसरा आता है लगातार संचरण। लगातार संचरण में क्या होता है, जैसे इसमें जिस तरीके से यहाँ पे 8 बिट्स हैं तो इनको भेजने के लिए जब हम इसको सेंड करते हैं तो जितनी बिट्स होती हैं उनको क्या होता है, अलग अलग रास्ते की आवश्यकता होती है। लेकिन लगातार संचरण में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पहले एक ही रास्ते पे, जैसे ये कि ये रास्ता है, अब ये 0 1 1 0 1 0 1 1, ये 8 बिट्स हो गई। अब ये अगर सेंड करेंगे तो ये एक ही रास्ते पर जाएंगी। सबसे पहले 0 जाएगा, एक भेजते जाएंगे, फिर उसके बाद में दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। तो इस तरीके से ये एक ही रास्ते से सारी बिट्स सेंड होती रहती हैं, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक है, डाटा संचरण का प्रकार में समांतर संचरण और लगातार संचरण। बस आज की क्लास में इतना ही, आगे का कल पढ़ते हैं।